हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें रिपीटेड सीरीज से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल आपका 21 शिफ्ट में पेपर हुआ था और 17 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इससे पहले मैं आपको रिपीटेड सीरीज पे बेसिक भी आपको बता चुका हूँ, वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। और कई सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करा चुका हूँ, CHSL में आए हुए भी, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और एसएससी सीजीएल 2021 में और भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनकी वीडियो भी मैं बना चुका हूं। जो भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने करा दिए हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप वहां से भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सारे टॉपिक आप सॉल्व करें और ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका बेसिक मैंने बताया हुआ है, फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डेली 50 क्वेश्चन का जीके के जो क्वेश्चन है, जीके जीए या करंट अफेयर के, उसकी प्रैक्टिस करनी है लेटेस्ट आए हुए एग्जामों की, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सिग्मा जीके एकेडमी करके है। ठीक है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आपको डेली 50 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, आप उस वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन हुए हैं तो डेली 50 क्वेश्चन का सेट मैं वहाँ पे करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं रिपीटेड सीरीज। तो रिपीटेड सीरीज का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि आपका ग्रुप ऐसा होता है, जैसे अल्फ़ाबेट का ग्रुप होगा वो आपका रिपीट करेगा। ठीक है, नाम से ही आप देख सकते हैं ऐसी सीरीज होगी जिसमें आपके रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूँ ग्रुप कैसे रिपीटेड करेगा। जैसे आपका ABC है, इस तरीके से ABC इस तरीके से आपका रिपीट होगा। ठीक है, यही आपको ढूंढना होता है। या तो यहाँ पे एक ग्रुप जो होगा वो सेम ग्रुप होगा, ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग ग्रुप भी हों। जैसे आप कह सकते हैं ABC, ठीक है, EFG, इस तरीके से ABC फिर ABC फिर EFG, इस तरीके से ग्रुप होता है। और आपको इसमें से कोई भी दो तीन अल्फ़ाबेट वहाँ से गायब कर लिए जाते हैं। जैसे यहाँ से B हटा दिया, यहाँ से G हटा दिया, यहाँ से C हटा दिया, इस तरीके से अल्फ़ाबेट को हटा दिया जाता है और वही आपको ढूंढना होता है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन होते हैं और आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इनको करने के दो तीन तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से ऑप्शन पुट कर लीजिए और ग्रुप बना लीजिए और देखें कि कौन सा ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका टाइम लगता है क्योंकि आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक करने होते हैं, फिर देखना होता है कि कौन सा ग्रुप रिपीट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना होता है कि किस तरीके से ग्रुप रिपीट कर रहा है। दूसरा तरीका ये है जो मैंने पहले ही बताया, अगर आपने वो बेसिक वीडियो जरूर देखें, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आपको जितने भी यहाँ पर प्लेस दिए गए हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट है, जैसे L फिर यहाँ पे ये स्पेस, इन सबको काउंट करना है। काउंट करके जितना आपका, जैसे आपने इन्हें काउंट किया तो आपके पास 18 आ जाएंगे। टोटल आपके 18 अल्फ़ाबेट होंगे। जो ये प्लेस है, स्पेस है, इसको भी काउंट करना है, तो 18 हो गए। तो अब इस तरीके से आपको ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं 6 × 3 का। ठीक है, 6 × 3 = 18, यानी कि 6 अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप बनेगा। और ऐसे ही कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे। या आप 3 × 6 भी कर सकते हैं, 3 अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप बनेगा, ऐसे ही 6 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से दिखने लग जाएंगे ग्रुप। ठीक है, कैसे दिखेंगे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ अलग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से आपके आसानी से हो जाएंगे, जिसमें आपका एक ग्रुप रिपीट होगा। कहीं कहीं आपको दूसरे तरीके भी आपको दिखेंगे, वो भी आप जरूर देखना, लास्ट तक वीडियो को देखना, तो आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा और क्वेश्चन भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस आप पहले खुद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अगर आता है, जिसको नहीं आता है वो बेसिक देखे पहले, फिर ये करे, और जिसको आता है वो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहे और देखते रहे उसका आंसर क्या आ रहा है। आसानी से ये हो जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको ग्रुप देखना है कैसे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए, जैसे आपने टोटल 18 यहाँ से गिने के 18 हैं और इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं 6 × 3 का। तो 6 का एक ग्रुप बनेगा, तो मैंने कहा 6 का बनेगा, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 का बना, एक ये बन गया। फिर उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 का ये बन गया और 3 ग्रुप बन गए 6 × 3 के। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक ग्रुप का फिल कर लीजिए। आप ये देखेंगे जो भी ग्रुप होगा वो आपका रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी हम आगे करेंगे, लेकिन आप वीडियो पे
पूरा फोकस बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि एक ग्रुप ऐसा होगा कि वो रिपीट हो रहा होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें एल है, इसमें जेड है, ठीक है। यहाँ भी आप देखो शुरू में एल हो सकता है, लास्ट में जेड हो सकता है, तो आपको यहाँ से अंदाजा आ जाएगा कि ये ग्रुप रिपीट हो रहा है। अब आप किसी भी एक ग्रुप को फिल कर लीजिए। माना आप पहले ग्रुप को फिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले में एल आ गया, उसके बाद आप देखें दूसरे से फिल करेंगे, ठीक है, दूसरे को देखते हुए कंपेयर करते हुए फिल करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे में एन है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दूसरे में एन आएगा, फिर यू है, फिर ए है, फिर आप देखेंगे सेकेंड लास्ट में इसे देखते हुए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे पी आ जाएगा और जेड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसी ग्रुप को कंप्लीट करते हुए आप सारे फिल कर लीजिए। तो आपने देखा एल एन यू ए पी जे, तो एल एन यू ए पी जे ये हो गया, फिर एल एन यू ए पी जेड ये हो जाएगा, और एल एन यू ए पी जेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो फिल करना था वो क्या आ गया, एन पी एल यू जेड एन ए। तो आप देखें ऐसा ऑप्शन आपको कहीं नज़र आ रहा है, तो आपको ये लास्ट ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें आप देखें यहाँ पे लास्ट में ए है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका ग्रुप रिपीट हो रहा है। और आपको एग्जाम में कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे आपने देखा कि ये ग्रुप आपको रिपीट होते हुए नज़र आ रहा है और आपको दिख भी जाएगा, तो आप देखें लास्ट वाला यहाँ पे हम ए फिल कर रहे हैं और ऑप्शन में ज़रूर ध्यान दे रहे हैं। और आप यहाँ देखेंगे इसमें ए है, आपको पूरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सीधे यहाँ पे देखना है। लेकिन आपको ये देखना है, ये वहाँ पे ज़रूरी है कि यही जो आपका ग्रुप है ये आपका रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। समझ में आ गया, यही तरीका आप अपनाना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम 18 काउंट कर रहे हैं, ये काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस होगी तभी आप ये भी नहीं करेंगे कि कितने हैं, आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे और आगे आपको अलग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, उसे करेंगे। और 90% जो क्वेश्चन आते हैं ना इसी तरीके से आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसी से मैंने लिए हैं, कोई मैंने अपने मन से बनाए नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन इसी पैटर्न में आपके मिलेंगे और आसानी से आप करेंगे। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, तो मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया कि आपका एक ग्रुप रिपीट होता है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपको गिनने की ज़रूरत नहीं, आप देखें आपको नज़र आएगा कि कहाँ से रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ से देखें क्यू है और लास्ट में आर है, लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आर है, यहाँ क्यू है। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना लीजिए। आप देखें यहाँ से एक ग्रुप ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा शुरू से क्यू हुआ और आर समाप्त हो, और लास्ट से देखें क्यू यहाँ पे ये बन गया, फिर आप देखें क्यू आर ये बन गया। आप देखो इस तरीके से आपके 4 ग्रुप बन गए, आपको काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं हुई, ठीक है। बस मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको करना है। आप यहाँ पे काउंट भी करेंगे तो आप देखेंगे 6 के आपके 6 चौको 24, टोटल 24 आएंगे और इस तरीके 6 × 4 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो 6 चौको 24, तो आप देख सकते हैं एक ग्रुप को फिल कर लीजिए। अब आप किस ग्रुप को फिल करना पसंद करेंगे जिसमें कम स्पेस हो, तो आप अगर इसे देखते तो इसमें सबसे एक ही स्पेस है। तो आप देखें क्यू के ए है और आपका देखें कि यहाँ पे 4th नंबर पे क्या आ रहा है, तो यहाँ से देखिए क्यू के ए डी आ रहा है। तो आपने ये फिल कर लिया, तो आपको समझ में आ गया कि क्यू के ए डी पी आर एक आपका ग्रुप है जो आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यही ग्रुप रिपीट हो रहा है। आप देखें क्यू के ए यहाँ फिल कर लीजिए, ए आ जाएगा यहाँ पे, और डी पी आर इस तरीके से आप सारे फिल कर लीजिए, क्यू के ए डी पी आर, क्यू के ए डी पी आर। तो आप देख सकते हैं ये आपका रिपीट हो रहा है, यही आपकी रिपीटेड सीरीज है। अब कहीं पर अलग भी होगा, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, आप देखेंगे 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 90% क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इसी तरीके से आएंगे, एक ही ग्रुप को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन पुट करेंगे तो हर बार देखेंगे कि कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है और आपका टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आपको काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आप इसे देखिए, आपको दिखते ही नजर आएगा यहाँ क्यू आर, आप समझ जाएंगे कि इतने होंगे, तो आपका 6 अल्फ़ाबेट का एक ग्रुप बनेगा इस तरीके से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, के, आप देखें के पी क्यू आर डी ए पी। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन ऐसा है, क्यू पी क्यू आर डी ए पी। तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन नजर आएगा, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें इसे कैसे करेंगे। अब देखें यहाँ पे आपको नजर आना, देखो आप यू से शुरू हुआ है और टी पे लास्ट में खत्म हो रहा है। तो आप इस तरीके से देखें यू ए बी टी यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एक ही ग्रुप बन सकता है। फिर इसी तरीके से आपने देखा 3-3-6 का ग्रुप बन रहा है, और यहाँ से आप देखें 6 का 1-2-3-3-3-6 का हो गया। फिर आप देखें 1-2-3-4-5-6 एक ये बन गया। तो आप इस तरीके से 6-6 का ग्रुप बन गया, आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिया और आपको दिख भी रहा होगा, आसानी से दिख रहा होगा, ये आपको ग्रुप नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी एक ग्रुप को फिल कर लीजिए, जो आपका मन करता है किसी भी ग्रुप को
तो यहाँ पे देखें सब में 2 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर आप इसे फिल करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे सबसे पहले यू आएगा, तो आप देखें UACB, और सेकंड लास्ट में आपका क्या आएगा, अगर आप कहीं से देखते हैं तो यहाँ पे इस ग्रुप में आप कंपेयर करेंगे तो डी आ रहा है, तो आपका ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। तो UACBDT, तो ये जो ग्रुप है यही आपका रिपीट हो रहा है हर जगह, तो बस आप फिल कर लीजिए UACBDT हो गया, और UACBDT ये भराइए UACBDT, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और आपको क्या क्या फिल करना था, आपका आंसर क्या आ जाएगा, CDATUDBD। तो आप देखें कहाँ पे इस तरीके से है, लास्ट में BD होना है, तो ये ऑप्शन तो आप ऐसे ही चेक नहीं करेंगे, तो BD आपने देखा तो आप देख सकते हैं कौन सा इसका आंसर आ जाएगा, CDATUDBD, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, यही क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और कितनी आसानी से हो जा रहे हैं, इसमें आपको टाइम नहीं लगता है, आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, बस आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे फिर देखें, अब आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। आप देखें यहाँ से L है, और अब देखें यहाँ पे कौन सा आपका थी, ठीक है, L इसके बाद यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि L से T तक एक ग्रुप होगा। ठीक है, फिर आप देखें LGC, ठीक है, कितने कितने अल्फ़ाबेट का ये ग्रुप है, 1 2 3 5 का है, फिर LGC, फिर 5 का ये फिर हो जाएगा, फिर LG, फिर 5 का ये, फिर आप देखेंगे T यहाँ पे आ गया 5 का ये। तो इस तरीके से आपके कितने ग्रुप बन गए, 5 5 के 5, 1 2 3 4 5, तो यानी कि टोटल आपके 25 यहाँ पे अल्फ़ाबेट होंगे, 25 यहाँ पे 5 × 5 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो आपको काउंट करने की जरूरत है, ऐसे ही आपको देखना है और आसानी से हो जाएगा। तो अब आप देखें, आप एक ग्रुप को फिल कर लीजिए, जैसा मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि एक ग्रुप को फिल करना है। आप देखें LGCH, इसे फिल करना आसान है क्योंकि इसमें लास्ट में चाहिए, और लास्ट में आपको पता है T आ रहा है, तो आपका एक ग्रुप फिल हो गया। कैसे, LGCHT, तो बस सब में ये भर लीजिए, LGCHT 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 LGCHT, तो भर लिया। ठीक है, आप देख भी रहे हैं इसी तरीके से ग्रुप रिपीट हो रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा होगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन ऐसे ही SSC CGL 2021 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कहीं पे ऐसा भी होगा कि ये ग्रुप अलग होगा, पहला वाला अलग होगा, दूसरा वाला अलग होगा। ठीक है, अल्टरनेट रिपीट हो रहे होंगे, यानी कि ये आपका तीसरे नंबर पर रिपीट होगा, फिर 5वें में, ठीक है, ऑड पोजीशन में रिपीट होगा, और दूसरा वाला अलग अलग होंगे। ठीक है, जहाँ पर अलग होगा वो भी हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे 1 2, ठीक है, तो उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें LGCHT ये हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले में G है, फिर आपका H है, फिर C है, फिर L है, फिर H है, फिर T है। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन ऐसा नज़र आ रहा है, GHCLHT, तो आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, GHCLHT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, फिर से देखें, बी से शुरू हो रहा है और लास्ट में देखें के में ख़त्म हो रहा है, तो यानी कि आप कह सकते हैं 3 3 यहाँ पे एक ग्रुप बन सकता है। फिर ये बी से शुरू, के में ख़त्म, एक ग्रुप ये बन गया, और फिर बी से शुरू, आप यहाँ पे देखें जैसे के नहीं है, तो आप देख लें कितने कितने अल्फ़ाबेट का ग्रुप है, 1 1 2 3 4 5 6 का है, तो यहाँ से 6 काउंट कर लीजिए, बी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 का ये हो गया, 6 का ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, तो 6 6 के आपके ग्रुप बन गए। अब इसे एक को, किसी को भी एक को फिल कर लीजिए, और फिल करना आसान कौन सा है, लास्ट वाला, इसमें क्योंकि एक ही स्पेस है। तो यहाँ पे आप देखें 4th पोजीशन में कौन सा है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ई नज़र आएगा। ठीक है, 4th पोजीशन में। ठीक है, इस ग्रुप से आप कंपेयर करके यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये ई आ गया, तो आपका जो ग्रुप बन गया वो क्या बन गया, BBCEFK, तो ये ग्रुप बन गया। इसी को देखते हुए सारे फिल कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, BBCEFK BBCEFK BBCEFK। ठीक है, तो ये आपका आ गया। बस अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखें BFBECKE, तो आप देखें ये कौन से ऑप्शन में आपको नज़र आएगा, BFBECKE, तो आपको 4th ऑप्शन में नज़र आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं और आसान से आप कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, फिर से वही, ठीक है, अब आपको काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे बता दिया आपको वैसे ही करना है। आप देखें P है और यहाँ पे H पे ख़त्म हो रहा है, तो आप देखें PH। ठीक है, H ये हो गया, फिर P से लेके H तक, यानी कि आप देखें 3 2 5 है, तो यहाँ पे 3 2 5 एक ग्रुप ये बन जाएगा, फिर यहाँ से एक ग्रुप ये बन जाएगा, और लास्ट ग्रुप ये हो जाएगा, तो 4 ग्रुप बन गए, यानी कि टोटल आपके 20 होंगे। तो 5 × 4 का ग्रुप बन गया, 5 चौको 20, 4 × 5 का भी बन सकता था। आप इसी तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, अब एक ग्रुप को फिल कर लीजिए किसी को भी, तो आप देखें पहले वाले को फिल करें, तो यहाँ पे तीसरे नंबर में क्या आ रहा है, दूसरे ग्रुप को देखते हुए फिल करें, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे M है, तो यहाँ पे आप M लिख लीजिए, तो आपका ग्रुप क्या हो गया, PQMDH। PQMDH ये ग्रुप हो गया। बस
यहाँ पे पी क्यू एम डी एच, पी क्यू एम डी एच और ये पी क्यू एम डी एच। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, पहले में एम, फिर पी, फिर एच, फिर क्यू, फिर डी, फिर पी और फिर एम। तो आप देखें ये कौन से ऑप्शन में लास्ट में डी पी एम आ रहा है, तो यहाँ पे एम पी एच क्यू डी पी एम, तो आपको फोर्थ ऑप्शन नजर आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, ये भी आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं, किस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहला नहीं पता, आप यहाँ पे चाहे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप काउंट करके देख लें, लेकिन यहाँ पे काउंट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे मुझे नज़र भी आ रहा है कि 4 4 का है, आप काउंट करके देख लें। 4 का ये बन रहा है पी क्यू आर एस। ठीक है, सिंपल है, पी क्यू आर एस इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे फिल कर लीजिए। यहाँ पे फिल करना आसान है, तो पहले वाले में पी आ रहा है और तीसरे वाले में क्यू आ रहा है, तो ये तीसरे वाले में आर आ रहा है, तो आपका ये क्या बन गया, पी क्यू आर एस रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये ग्रुप रिपीट हो रहा है पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे आपका पी क्यू आर एस आ गया, पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, पी आर क्यू एस, पी आर एस क्यू एस। तो आप देखें कहाँ पे है ऐसा, तो ये ऑप्शन तो होंगे लास्ट में, क्यू एस नहीं है, तो पी आर से स्टार्ट है, तो पी आर से आपका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, पी आर क्यू एस, पी आर एस क्यू एस। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आपने समझ में भी आ गया होगा कैसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे इसे करें, यहाँ पे कैसे होगा सोचे। ठीक है, फिर से आप देखें, ग्रुप बना लीजिए किस तरीके से करना है, या यहाँ पे आप दूसरे तरीके से, अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कोई और तरीका आता है, आपने पहले से सीखा है, ठीक है, आपको ने कहीं से पढ़ा है और आपको आता है, तो आप उसी तरीके से सॉल्व करें। बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आप चाहे आप कैसे ही करें। अगर आपको और भी कई तरीके आते हैं, आपने कहीं और से भी पढ़ा है, अगर आपको पहले से आता है, तो आप उसी तरीके से करें, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से और अपने ही तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले आर है, तो मैं आपको बता दूं पहले आर है और लास्ट में टी है, तो आपका ए ग्रुप ये बना, ए ग्रुप ये बना। फिर आप देखेंगे कितने का बन रहा है, 3 2 5 का बन रहा है, तो 3 2 5 अल्फ़ाबेट का एक ये बना, एक ये बना, तो सारे ग्रुप कंप्लीट हो गए। बस एक को फिल कर लीजिए, लास्ट वाले को फिल कर लीजिए। तीसरे नंबर पे यू आ रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, आर जे यू के टी। ठीक है, आर जे यू के टी, तो बस इस तरीके से फिल कर लीजिए, आर जे यू के टी, आर जे यू के टी, आर जे यू के टी और आर जे यू के टी, आर जे यू के टी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जे यू आर टी के यू। तो आप देखें कहाँ है के यू, आप के यू देखेंगे तो आपको इसी ऑप्शन में नजर आएगा, और कहीं भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं, जे यू आर टी के यू। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप इसे देख लीजिए, इसे कैसे करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप ग्रुप बनाएंगे ना, तो आप ग्रुप कैसे बनाएंगे, आपने देखा पहला के है और फिर टी है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे फिर से क्यू आ रहा, आप इस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। आप कहेंगे कि 3 2 5 का एक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 3 2 5 का एक हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे 3 2 5 का एक हो गया, फिर यहाँ पे हो गया। अब देखो ये ग्रुप आपका रिपीट नहीं हो रहा है, आप देखें यहाँ तो लास्ट में टी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्यू है, तो यहाँ पे उस तरीके से हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ग्रुप ही रिपीट होगा, तो कैसे होगा, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए अगर कोई शुरू में ही 8 क्वेश्चन पढ़ के उसने कहा सेम हो रहे, 8 क्वेश्चन पढ़ के चले जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में आपको एकदम से नहीं कर पाएंगे। जो पहली बार पढ़ रहा है, जिसने पढ़ा है तो वो आसानी से कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका ग्रुप किस तरीके से रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे ग्रुप तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये जरूर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ग्रुप रिपीट हो रहा है, आप देखें जरा, यहाँ पे आप देखें, अगर आप के ओ सी टी करें यहाँ पे, ठीक है, ये ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप रिपीट हुआ। उसके बाद 4 4 का ग्रुप, ठीक है, 4 के बाद आपने इसे छोड़ दिया, फिर उसके बाद आप देखेंगे ये ग्रुप आपका रिपीट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आप देखेंगे इसके बाद छोड़ा, फिर के टी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, के टी इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे आप देखें, पहले खुद से करके देख लें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑप्शन से आप करेंगे, ऑप्शन से भी हो जाएगा, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ऑप्शन से भी करने होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन से करेंगे तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और अगर आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में हो गया तो आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे के, ठीक है, के सी टी, उसके बाद क्यू आ गया। ठीक है, क्यू मैं अलग उससे लिख देता हूँ, ये क्यू आ गया। उसके बाद आप देखें, फिर ये है, ठीक है, यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ पे स्पेस है, स्पेस है, फिर आपका ओ सी स्पेस है।
ठीक है, फिर स्पेस है, ये आपका ये स्पेस है, ठीक है। रेड वाला जो स्पेस मैं बना रहा हूँ उसे आप मतलब देखना कैसे किया। तो यहाँ पे स्पेस आया, फिर उसके बाद आपका KOT आया, फिर आपका स्पेस, फिर आप देखें KO स्पेस T और लास्ट में आपका T आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आपको कुछ नज़र आ रहा है, आप देखें जो भी मैंने इस कलर में लिखे गए हैं, ग्रीन कलर में लिखे हैं KCT, ये देखो ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिपीट कैसे हो रहा है, आप देखें यहाँ पे O आ रहा है तो यहाँ पे आप O भर लेंगे, ठीक है। तो आपका KOCT, फिर K यहाँ पे भरेंगे, इसी ग्रुप को रिपीट कर रहे हैं KOCT, फिर आप देखेंगे KOCT इसे भरेंगे और KOCT इस तरीके से आप भरेंगे। तो आपने देखा कि KOCT वाला आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे Q है और यहाँ पे T है, तो Q के बाद क्या आता है, R आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से R, और फिर R के बाद S आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से ये ग्रुप बना और किस तरीके से हमने किया। अब चाहे आपको अगर ये टफ लग रहा है तो आप एक एक ऑप्शन रखें और यहाँ से पैटर्न बनाते हुए जाएं, ठीक है। पैटर्न हमें बनाना होता है, या आप इस तरीके से अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप इस तरीके से करें। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया है वो ये लॉजिक लगाया गया है कि पहले जो 4 हैं KOCT लिखा, फिर उसके बाद Q आया, फिर KOCT लिखा, फिर उसके बाद R आया, Q के बाद आपका R आता है 17 18 19 20, ठीक है, QRST, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। तो यहाँ पे ये आपको लॉजिक आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको दूसरे तरीके से आप कर रहे हैं तो आप उस तरीके से भी करिए, ऑप्शन से पुट करके कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इस तरीके का लॉजिक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो यही हम यहाँ फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KOCT, फिर यहाँ पे KOCT, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Q के बाद R आ गया, फिर KOCT, फिर यहाँ पे आप देखेंगे KOCT आ जाएगा, फिर R के बाद यहाँ पे S आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे KOCT और फिर यहाँ पे S, फिर आप देखेंगे KOCT, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, ठीक है। यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा OKTRCSC। तो आप देखें कहाँ पे है ये ऑप्शन, OKTRCSC, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया कैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये ग्रुप KOCT तो रिपीट हुआ, उसके बाद Q, फिर R, फिर S, फिर T, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, अब इसे देखें, ठीक है। ये भी सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, सेम लॉजिक यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, आपका ग्रुप नहीं बनेगा। जैसे आपने देखा पहला J से हो रहा है, लास्ट में D आ रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक ग्रुप बनाने की सोचेंगे J से D में। फिर यहाँ देखेंगे आपका एक कितने का, 3 2 5 का, 1 2 3 2 5 यहाँ पे आएगा, फिर आप देखेंगे 5 यहाँ पे आएगा, फिर इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपका दूसरा कैसे अलग है, ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा। आप देखेंगे पहला J है, दूसरा L है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस ग्रुप में देखेंगे पहला J आ जाएगा, दूसरा N है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ये ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से, अब इससे पहले जो मैंने आपको पैटर्न बताया सेम पैटर्न यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सेम पैटर्न है, अब आप उस पैटर्न को ढूंढें और उसे करने की कोशिश करें, किस तरीके से करेंगे, ठीक है, उसे करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो पैटर्न मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे JL आया, ठीक है। आपने देखा कि टोटल आपके 20 हैं, ठीक है, टोटल आपके 20 हैं, तो 5 5 का आप बना सकते हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, एक ये ग्रुप बना, फिर देखेंगे 3 2 5 एक ग्रुप ये बना, फिर देखेंगे 3 2 5 एक ग्रुप ये बना, फिर ये बना। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप देखें लास्ट में यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका कुछ रिपीट हो रहा है, P एंड, अगर आप इसे P एंड D कर दें और यहाँ भी P एंड D कर दें और यहाँ भी P एंड D है और यहाँ भी आपका PND कर दे, ठीक है। तो आप देखें PND 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 रिपीट हो रहा है और शुरू के सब में J है, ठीक है। पैटर्न देखें सब में शुरू में J भी है, तो यहाँ आप J कर लीजिए, यहाँ भी J है, तो ये इतना आपका फिल हो गया। अब देखो जो फिल आपको करना है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फिल करना है आपको सेकेंड वाला फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे N है, यहाँ पे L है, तो L के बाद क्या आता है, L के बाद M आता है, यहाँ पे M आ जाएगा। फिर देखो M के बाद N है सेकेंड प्लेस में, तो N के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे आया सीरीज, समझ में आ गया होगा कितना आपका सेम आ रहा है और फिर अलग आ रहा है। आपने देखा पहले आपने उसी तरीके से किया, आपने ग्रुप बनाए, लेकिन आपने देखा फर्स्ट और थर्ड ग्रुप आपका सेम नहीं आ रहा है, तो कुछ अलग है यहाँ पे।
जैसे ही अलग है तो आपने देखा जो जो आपका रिपीट हो रहा है JLPND, तो यहाँ पे जो किया गया है L के बाद M है +1, M के बाद फिर N+1, N के बाद O+1, इस तरीके की सीरीज बनाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे PDMJNON। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है PDMJNON, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से ऑप्शन पुट भी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कई लोग इस तरीके से भी करते हैं, सीधे यहाँ से ऑप्शन जो भी प्लेस दिए गए हैं उन्होंने यहाँ से पहला ऑप्शन पुट कर लिया और यहाँ से आपका पैटर्न बना दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा वो क्या करेंगे। ठीक है, या आप भी ऐसे कर सकते हैं, आपने पहला ऑप्शन किया तो यहाँ पे P आया, फिर D आया, फिर आप कहेंगे M आया, फिर उसके बाद J आया यहाँ पे, फिर N, फिर O, फिर N। तो इस तरीके से आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे JLPND, हाँ ये आ रहा है, फिर JMPND, इस तरीके से आप सोचेंगे। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको वैसे पसंद आता है तो आप वैसे भी करें। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया और आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपके इस तरीके से सेम आए हुए हैं। तो आगे भी हम देखें, आगे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, ग्रुप आपको बनाना है, पहला M है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको R नज़र आ रहा है, यानी कि M और R से आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे M R, ठीक है, तो यहाँ पे कितने का बना, 1 2 3, 3 2 5 का, तो यहीं से M 3 2 5, एक ये बन जाएगा, एक ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो आपके 4 ग्रुप बन गए। तो एक ग्रुप को फिल कर लीजिए। कौन सा ग्रुप फिल करना आसान है, आप कहेंगे ये सेकेंड वाला। तो यहाँ पे आप देखें तीसरे नंबर पे T आ रहा है, तो इसे T कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका ग्रुप क्या बना, MLTQR, MLTQR। तो इसी से आप सारे फिल कर लीजिए, MLTQR, MLTQR, MLTQR और MLTQR। ठीक है, आसानी से फिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, LRTLRLQ। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है ऐसा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि लास्ट में आपका T नहीं है, LQ है, और LQ आपका इसमें, यही आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, LRTLRLQ। ठीक है, समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे कैसे करेंगे, पहला B है और लास्ट में आपका K आ रहा है। अब इसे देखें, इसे किस तरीके से आप करेंगे। तो देखो, अगर आप देखें पहला B और लास्ट में डबल K है, तो यहाँ से आप देखेंगे पहला B लास्ट में डबल K, यानी कि ये होना चाहिए पूरा, फिर यहाँ से डबल K, इस तरीके से। आसान क्वेश्चन है, आपने देख भी लिया यहाँ पे किस तरीके से 3 ग्रुप बन रहे हैं, पहला B लास्ट में डबल K। अब एक ग्रुप यहाँ पे फिल कर लीजिए, आप कोई भी ग्रुप फिल कर लीजिए। अगर आप इसे फिल करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे पहले वाले से कंपेयर करेंगे, D आ रहा है तो D आ जाएगा यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे E आ रहा है, तो आपका ग्रुप फिल हो गया BCEMDKK। ठीक है, ये आपका फिल हो गया। बस इसी को देखते हुए सारे ग्रुप फिल कर लीजिए। तो BCE आ जाएगा, MDKK आ गया। ठीक है, फिर BCEMDKK, BCEMDKK। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा CMKBDED। सॉरी, यहाँ पे E है, E है, हाँ ठीक है। तो CMKBDED, तो देखें कौन सा ऑप्शन है, CMKBDED, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें, यहाँ पे क्या होगा, आप देखें पहला G है और लास्ट में D है, तो यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि पहला G है तो यहाँ से लास्ट में D है, तो यहाँ पे D आ सकता है। ठीक है, फिर से G रिपीट हो रहा है, कैसे ग्रुप बनाना है आपको समझ में आ गया। ठीक है, पहले G आया तो फिर यहाँ G हो गया, तो यानी कि इससे पहले एक ग्रुप खत्म हो गया, फिर G आएगा, फिर यहाँ पे एक ग्रुप, फिर यहाँ एक ग्रुप, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब किसी भी एक को फिल कर लीजिए, आप चाहे इसे फिल कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड में यहाँ पे आपका T आ रहा है, किसी भी दूसरे ग्रुप को देखते हुए फिल करें। ठीक है, तो आपने ये वाला ग्रुप देखा, इस ग्रुप को देखते हुए आपने फिल कर लिया क्योंकि यहाँ पे T आता सेकेंड लास्ट में, तो आपका ग्रुप क्या बन गया, GPCTD। बस GPCTD, GPCTD, GPCTD और GPCTD, तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, PDCDTGT। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, यानी कि GT आपका लास्ट में आ रहा है। ऑप्शन देखिए, किसी भी ऑप्शन में लास्ट में GT नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं PDCDTGT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे करें, इसे कैसे करेंगे आप। ठीक है, फिर से ये भी उसी पैटर्न में, तो आप देख सकते हैं किस पैटर्न में कितने क्वेश्चन आए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे करिए, आप कैसे करेंगे, सोचिए कहाँ कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे J से आ रहा है और लास्ट में D आ रहा है, तो आपने यहाँ से सोचा कि ये हो सकता है कि 3 2 5 का 1 होगा,
जे पी, लास्ट में डी, फिर आप देखेंगे यहाँ पे डी आ गया और यहाँ पे डी आ गया। इस तरीके से आपने सोचा कि एक ग्रुप बन सकता है। अब यहाँ पे आप फिल कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है आपको नहीं पता। अगर आप तीसरे नंबर पे सी फिल करते हैं तो यहाँ पे आपका एक ग्रुप फिल हो जाएगा JPCLD। तो अब आप देखेंगे इसे फिल करेंगे तो JPC आएगा, लेकिन चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, M आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अलग है, यानी कि L के बाद M आया +1 करके इस तरीके से बढ़ा, फिर JPCMD हुआ, फिर JPC। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे M में +1 करके एक आएगा, M में +1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, M के बाद N आएगा तो JPCND आ जाएगा। उसके बाद फिर JPC आएगा और यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकेंड लास्ट आपका क्या आ जाएगा, N के बाद O आ जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से किया, यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ रिपीट हो रही थी लेकिन उसने क्या किया, एक लेटर को बदल दिया है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट को बदल दिया। जैसे यहाँ पे L था, L के बाद M किया, M के बाद N किया, N के बाद O किया। ठीक है, ये आपको दिख भी जाएगा। जैसे ही आप ग्रुप बनाएंगे तो आपको ग्रुप रिपीट होते हुए नज़र नहीं आएगा। तो आप समझ लीजिए जहाँ पर आपको जो भी अल्फ़ाबेट रिपीट होते हुए नज़र नहीं आ रहा है तो उसे देखिए कि वो किस तरीके से आगे बढ़ा है। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे L था, L के बाद यहाँ पे M आ गया। ठीक है, तो M आ गया तो आप कह सकते हैं L के बाद M आता है, फिर M के बाद N आएगा, N के बाद O आएगा। आगे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे L के बाद जहाँ पे M आया है यहाँ पे 2 ऐड कर ले। जैसे यहाँ पे तो +1 ऐड किया तो यहाँ पे हो सकता है वो +2 ऐड कर ले, L के बाद सीधे N दे दे। तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे +2 का इंक्रीज हुआ है, L के बाद N आया, फिर N के बाद आपका +2 करेंगे तो फिर P आ जाएगा, P के बाद R आ जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, CJCPNJO। तो आप देखें कौन से ऑप्शन में ये है, तो CJCPNJO। तो CJCPNJO ये आपको थर्ड ऑप्शन में नजर आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैसे करेंगे, पहला R है और लास्ट में आप देखेंगे R है, और यहाँ आप देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट वाला L है तो यहाँ पे समाप्त हो गया होगा एक ग्रुप। तो एक ग्रुप ये हो गया, फिर दूसरा ग्रुप ये है, फिर नेक्स्ट ग्रुप आपका 3 2 5 ये हो जाएगा RM। तो बस एक ग्रुप को फिल कर लीजिए, लास्ट वाला ग्रुप फिल कर लिए। यहाँ पे आप देखें तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पे आप देखें यहाँ से कंपेयर करेंगे तो V आ रहा है तो इसे V लिख लीजिए। तो RMVQL आपका एक ग्रुप बन गया। बस यही रिपीट हो रहा है, RMVQL 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 RMVQL। जहाँ पर रिपीट नहीं होगा तो आपको समझ जाना चाहिए किस वहाँ पे कुछ अलग किया होगा। ठीक है, कैसे किया होगा फिर आपको देखना, वहाँ पे लॉजिक सोचना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, MRQVLV। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप देखिए कौन से ऑप्शन में, MRQVLV आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आसानी से आप कर लेंगे इन्हें, आसान चैप्टर है। कहीं पर आपको अलग लिखेगा तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आसानी से होगा। यहाँ पे आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, आप देखें पहला Q है और लास्ट में आप देखें R है, यानी कि Q और R में समाप्त हो रहा है। तो Q और R में समाप्त हुआ, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप आपका ये हो जाएगा। टोटल आपका 3 2 5 का है, 3 2 5 का, फिर Q फिर R। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप हो गया। अब आप किसी भी एक को फिल कर लीजिए, आप पहले वाले को फिल कर लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे पहले वाले को अगर फिल करेंगे तो तीसरे को देखते हुए फिल कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड लास्ट में यहाँ पे T है तो यहाँ पे T आ जाएगा। तो आपका ग्रुप क्या बन गया, QPLTR। तो बस QPLTR 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 QPLTR। तो बस आपका आंसर क्या आ जाएगा, TQRLPT। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन है, लास्ट में T है तो यही ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा TQRLPT। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखें पहला D है और लास्ट में N है, तो यानी कि पहला D से शुरू हो रहा होगा ग्रुप, लास्ट में N में ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे D, लास्ट में N, यहाँ पे देखें लास्ट में N, यहाँ पे देखें लास्ट में N। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप फिल कर लीजिए, पहले वाले को आप फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे DQ और थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, T आ रहा है, तो T फिल कर लीजिए। तो आपका ग्रुप क्या बन गया, DQTPLN। तो बस यहाँ पे DQTPLN DQTPLN DQTPLN। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, TDPQNTL। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, और लास्ट में L आ रहा है तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में L इसी में है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो भी सारे क्वेश्चन रिपीटेड सीरीज से पूछे गए थे वो मैंने करा दिया।
कुछ अलग क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैंने इससे पहले कराए हैं। अगर आप रिपीटेड सीरीज की और वीडियो देखेंगे वहाँ पर भी आपको कई सारे अलग क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सारे इस तरीके से आपने देखा ग्रुप रिपीट हो रहा है, कहीं पे आपको जैसे लास्ट में आप देखें, लास्ट में आपको यहाँ पे ग्रुप एन नहीं मिलेगा, एल तक ही होगा, ठीक है। उस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हुए हैं, क्योंकि वो उससे पहले सीजीएल या सीएचएसएल में पूछे थे, वो भी मैंने आपको कराए हैं। वहाँ से देखें, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पैटर्न होते हैं, पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, लेकिन जो अभी लास्ट ईयर ये एग्जाम हुआ है, अभी सीजीएल का लेटेस्ट हुआ है, उसमें यही सारे क्वेश्चन पूछे गए इसी तरीके से। उससे पहले आप देखेंगे सीएचएसएल में अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैंने आपको कराए हैं, और मैंने कई प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक पे कराए हुए हैं, ठीक है। 3 वीडियो यहाँ पे इससे पहले मैं करा चुका हूँ, आप उन सारे क्वेश्चन को देखें, वहाँ पे आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे। वहाँ पे मैंने आपको सारे टाइप भी कराए हुए हैं, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन करें और आपको ज़रूर फायदा होगा, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन कहीं मिल भी नहीं पाएंगे कि आपको प्रीवियस ईयर ऐसे टॉपिक वाइज कोई कराएगा, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ अपना यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितना जो सपोर्ट कर सकता है वो सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ही मुझे भी टाइम निकालना होता है, और मेरी भी इसमें मेहनत लगती है। तो मेरी मेहनत के लिए आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, जितना आपकी मर्जी है, जो सपोर्ट कर सकता है वो ज़रूर सपोर्ट करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी यूपीआई आईडी है, यहाँ पे आप सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।